हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में एडुटोरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th तक। उसका चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। सत्य है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो स्वतंत्रता है, समानता है, लोकतंत्र है। 1, 2, 4 सामंती व्यवस्था नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? जेम्स रेनेले को। 1929 के आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, यह सही है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? क्या था? कम वेतन, खराब भोजन, दोनों था। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन ने। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, सत्य है। वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ये गलत है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, यह सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, यह भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत है। सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? क्या था? सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। तो कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, यह सत्य है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, यह कथन असत्य है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो कथन 2 असत्य है। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई, गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए, ये भी गलत है। दोनों कथन गलत हैं। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है फॉर एवरी एग्जामिनेशन। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है।
तो सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, ये सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, ये भी सही है। तीनों कथन सत्य हैं। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? सत्य कथन का चयन करना है। तो 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, ये गलत है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, ये सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ये भी सही है। 2 और 3 कथन सत्य हैं। 1799 ईस्वी में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, सही है। बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही है। तीनों कथन सत्य हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो आरंभ की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, सत्य है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, यह गलत है। 1824 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। 1 और 3 कथन सत्य हैं। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो किया था 1843 में। सहायक संधि के संबंध में मिलान करें, एक तरफ है रियासतें और दूसरी तरफ है वर्ष। सतारा मिलाया गया था 1848 में, संबलपुर मिलाया गया था 1850 में, उदयपुर मिलाया गया था 1852 में और नागपुर मिलाया गया था 1853 में। तो इसका होगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, सही है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, यह भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, यह गलत है। कथन 1 और 2 सत्य हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। तो हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, यह गलत है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, यह सत्य है। कथन 1 और 3 सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो किसने चलाया था? एडमंड बर्क ने। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदार की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ है, सत्य है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, ये भी सही है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो कोई भी असत्य कथन नहीं है।
महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया, यह गलत है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उस गांव से की जाती थी, यह सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी, यह भी गलत है। केवल 2 कथन सत्य हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? कब हुआ था? 1859 में। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? बैगा समूह। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, यह गलत है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, ये सही है। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल कथन 2 सत्य है। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। एक तरफ है आदिवासी विद्रोह, दूसरी तरफ है वर्ष। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, कोल विद्रोह 1831 में और वल्ली विद्रोह हुआ था 1940 में, बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। इसका होगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का सी। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वह एक स्थान पर टिक कर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए, सही है। वह जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, यह भी कथन सही है। दोनों कथन सत्य हैं। किस गवर्नर जनरल ने यह फैलाया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो किसने फैलाया था? लॉर्ड कर्निंग ने। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? सत्य कथन का चयन करना है। तो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी, सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। तो नाना साहेब थे कानपुर, ब्रिटिश कद्र जो थे वो लखनऊ थे, रानी अवंतीबाई लोधी ये राजगढ़, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। इसका होगा पहले का वही, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई, यह गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, सही है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामारी युद्ध करते रहे, ये भी सही है। कथन 2 और 3 सत्य हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, सत्य है। डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई, यह भी सही है।
अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? किसने की थी? विलियम जोन्स ने। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया? तो किया गया था 1835 में। 1858 के बुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। बुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। सही है। बुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, ये भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, ये भी सही है। तीनों कथन सत्य हैं। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, ये भी सही है। तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का चयन करना है। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। सती शब्द का क्या अर्थ होता था? तो सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला होता था। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन का चयन करना है। उन्होंने कोलकाता में ब्राह्मण सभा की स्थापना की। सत्य है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्षधर थे, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की, ये गलत है। कथन 1 और 2 सत्य है। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।